क्या है आगे कक्षा यानी क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित गुणनफल, ये गुणनफल लिखा है, परिकलित कीजिए। पहला है मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है पंक्ति के हिसाब से बता रहा हूँ, ए माइनस बी बी ए, ये दूसरा मैट्रिक्स है। और ये दोनों 2x2 ऑर्डर के हैं। अब इनका हम गुणा करेंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है, अवयव है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए गुणा ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्रमानुसार गुणा करेंगे, ए गुणा माइनस बी, ए गुणा माइनस बी प्लस बी गुणा ए। ये इस तरह से पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो माइनस बी गुणा ए प्लस ए गुणा बी। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो माइनस बी गुणा माइनस बी, ए गुणा ए प्लस ए गुणा ए। अब इसको हम हल करेंगे तो ए गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए कह लो चाहे ए बी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3, गुणनफल 6 ही आएगा। ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो ये कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, माइनस बी गुणा ए प्लस ए गुणा बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी कट जाएंगे। अब माइनस बी गुणा माइनस बी, माइनस बी गुणा माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर, प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए गुणा ए, तो प्लस के ए स्क्वायर। अब ये जो हल करके हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया। ये पहले से ही कट चुके थे, ये कट गए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ऐसे ये कट चुके थे तो ये आ जाएगा 0। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ जो होता है त्रिकोणीय नियम का पालन करता है। अब सेकंड नंबर यानी सेकंड खंड, ये पहला मैट्रिक्स है, एक स्तंभवादी है। ये क्या है, स्तंभवादी। ये क्या है, दूसरा मैट्रिक्स पंक्तिवादी यानी रो मैट्रिक्स। अब इनका हम गुणा करेंगे दोनों मैट्रिक्सों का, तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 1 गुणा 3, 1 गुणा 4। पहली पंक्ति का हो गया प्रत्येक स्तंभ में, तो पहली पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा हो जाएगा, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो पहली पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा हो जाएगा, तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तीसरी पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में क्रमानुसार गुणा हो जाएगा, तो तीसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब देखो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 1 गुणा 3, 1 गुणा 4। अब दूसरी पंक्ति ले लो, 2 गुणा 2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणा 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुणा 4। अब तीसरी पंक्ति तीसरी
पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणा 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणा 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 गुणा 4। अब 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 आ गया, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 आ गया, 1 गुणा 4 करेंगे 4, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, 2 गुणा 4 करेंगे तो 8, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, 3 गुणा 4 करेंगे तो ये 12। ये तुम्हारा आंसर है। अब तीसरा करें, ये कौन से ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का है, और ये कौन से ऑर्डर का है? 2/3। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में क्रमानुसार गुणा करके पहली पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में क्रमानुसार गुणा हो जाएगा, तो तीसरी वो ये जो है दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी, दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब देखो 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, ऋण 2 गुणा 2 कितना आएगा? ऋण 4, धन लगा दिया हमने, धन ऋण 2 गुणा, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो देखो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस ऋण 2 गुणा 3, ऋण 2 गुणा 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्रमानुसार गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 प्लस ऋण 2 गुणा 3, ये 3 आ गया। अब 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, ऋण 2 गुणा धन में आएगा, ऋण 2 गुणा 1। इस तरह से पहली पंक्तियों को प्राप्त हो। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाओ, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ, क्रमानुसार गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 धन 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 प्लस क्या आएगा? इसका गुणा हम किसमें करेंगे? 1 में, इसमें करेंगे गुणा, 3 गुणा 1। क्लियर? अब इसको हल करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, ये ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, ऋण 2 गुणा 2 करेंगे तो ऋण 4। अब ये धन लग रहा है तो धन गुणा ऋण होता है, तो ऋण 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 ऋण 6, 3 ऋण 2, यानी 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, ऋण 2 का गुणा 1 में करेंगे ऋण 2। अब 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 धन 3 गुनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 धन 3 गुणा 3 9, द्वितीया 6 धन 3 गुणा 1 3। अब देखो 1 है और ये ऋण के 4 हैं, ऋण के 4 में से ये गया था ऋण के 3, ये ऋण के 6 हैं और ये धन के 2 हैं, तो ऋण के 6 में से धन के 2 गए तो ऋण के बचे 4। 3 ऋण 2 1, यानी धन के ज्यादा है ऋण के कम है, तो घट के जो आएंगे धन के चिन्ह आएगा 1। अब 2 धन 6 यानी 8, 4 धन 9 13, 6 धन 3
9। इस तरह से इनके आंसर आ गए।